नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन त्यागी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल के ज़माने में लोग पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने से अच्छा अपना ही बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और अपने ही बिज़नेस में उनको ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ऐसे कई लोग हैं, कई युवा ऐसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक युवा से मिलवाना चाहता हूं आपसे, जो हमारे साथ आप बैठे हुए हैं, अखिलेश जी। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप दर्शकों को अपना एक छोटा-सा परिचय दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश, मैं ग्राम बीकापुर, पोस्ट नैपुर चमहानी का निवासी हूँ। बनारस ज़िले से मतलब मैं हूँ। मैं बीकॉम और बीएड भी किया हूँ। आप जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग किए हैं और इतना महंगा शेड वेड लगाए हैं, तो आप स्टार्टिंग शुरू से किए थे कि सीधे इसी से कर लिए? नहीं, मैंने स्टार्टिंग तो ये इसी से किया, मतलब कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही पहले मैंने अच्छा, बनाया। काफ़ी पैसा लगा दिया आपने हाँ, इसमें? काफ़ी खासा अच्छा खासा पैसा लगाया हम लोग। तब भी लगभग? और देखा जाए तो मतलब कि हमने करीब 15 लाख रुपया लगाया। अच्छा, कितना स्क्वायर फीट में है ये? ये 1800 स्क्वायर फीट का है। तो ऊपर आप बकरी पालन कर रहे हैं और नीचे मुर्गी पालन। देसी मुर्गी। हाँ, कौन सा ब्रीड रखे हैं आप? अभी तो हम देसी रखे हैं और बर्बरी ज़्यादा है। बर्बरी ज़्यादा है। हाँ। कितना परसेंट प्रॉफिट जो है बकरी पालन में एक्सपेक्ट करते हैं? जहाँ तक कि प्रॉफिट की बात किया जाए तो मेरे हिसाब से 50% प्रॉफिट तो आराम से आना कमाया जा ही आना। सकता है। और लेकिन अगर ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं 50% से ज़्यादा, हाँ। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि हरे चारे की मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छा। और हरे चारे की मैनेजमेंट में जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 गोट हैं हाँ। और मैं 100 गोट की लेके चल रहा हूँ, हुँ। तो उसके लिए करीब देखिए आपको 3 बीघे या 4 बीघे हरे चारे की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, क्योंकि 100 मदर गोट है तो उनके बच्चे भी आएँगे। तो अच्छा। 3 बीघे लेके चलिए, 3 बीघे में हरा चारा लगाना पड़ेगा। हुँ। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि नेपियर घास लगा लीजिए, नेपियर ग्रास। इसके बाद सीज़नली जो घास आता है, जैसे ठंडी के मौसम में बरसीम हुआ, गर्मी के मौसम में सूडान हुआ, इसके बाद ढैंचा आता है, वो लगा सकते हैं। इसके बाद सहतूत लगा सकते हैं और सहजन, मोरिंगा जिसको कहते हैं, वो लगा सकते हैं। हाँ। तो इससे क्या होगा, देखिए बकरियों जो जानवर हमारे पूर्वज जो लोग मतलब कि बकरी पालन या हुआ या बड़े जानवर हुआ, जो भी वो किए हैं, हम भी एक साल काफ़ी अच्छा खासा पैसा खूब दाना वगैरह खिलाएं। अच्छा। लेकिन हमने देखा कि उससे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। हाँ, हाँ। और लेकिन उस तरीके का ग्रोथ भी नहीं मिल रहा था। तो हमने काफ़ी मतलब जहाँ से ट्रेनिंग लिया उनसे जानकारी ली, तो ये पता चला कि मतलब कि बकरी हो चाहे कोई भी जानवर हो, उनका मुख्य भोजन हरा चारा है और सूखा चारा है। मतलब सक्सेस का राज होता हाँ, है कि अगर हरा सक्सेस चारा? का राज यही है, हरा चारा प्लस सूखा चारा। अगर आप 5 हिस्सा हरा चारा दे रहे हैं तो 1 हिस्सा उसमें सूखा चारा। वो भी सूखा चारा कौन? बकरियों को दलहनी चारा अच्छा लगता है। दलहनी चारे में आप चने का, मसूर का, अरहर का, मूंग का, इसके बाद उड़द हुआ और रहर हुआ, ये सब आप भूसा इनका भूसा दे सकते हैं। क्योंकि प्रोटीन है, जानवरों को मांस वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जो कि हरे घास में काफ़ी अच्छा होती है। तो मैं तो अगर कहूँ, सीधी सी बात है कि अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो बकरी पालन में आप अगर एक बकरी है, अगर एक बकरी पे खर्चे की बात की जाए, अगर केवल हरा चारा और उनको मतलब कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, और हालांकि ठंडी में थोड़ा बहुत दाना देना पड़ता है क्योंकि ठंडी में एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 2500 रुपये में, 2000 से 2500 रुपये में बकरी एक साल में आपकी हो जाएगा पूरा। अच्छा, मतलब उसमें सारी चीज़, दवाई हो गया, आपका फीड हो गया, इसके बाद मिनरल मिक्सर जो भी है, और उसके सारे मतलब जो एक वयस्क बकरी को चाहिए पोषण, वो आपको 2500 रुपये में हो जाएगा। अगर वो मार्केट में, अगर वो मान लीजिए अच्छी बकरी आपने तैयार किया है, तो अगर हम कह रहे हैं अगर 8000 रुपये भी अगर वो बकरी की बिकेगी, तो तब भी तो 5000 6000 मिल रहा है। तो देखा जाए तो 50-60% आपको मुनाफा आपका देख ही जाएगी। क्योंकि बिना हरा चारा के बकरी पालन में लंबे समय तक मेरे हिसाब से तो टिकना मुश्किल है। क्योंकि देखिए बकरियों को हरा चारा में देखिए
प्रोटीन तो मिलता ही है। इसके बाद मिनरल तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद सबसे देखिए, जानवर को आप भी मुर्गी पालन मतलब किए हुए हैं तो आप भी जानते हैं कि किसी भी जानवर को प्रजनन क्षमता बढ़ाए रखने के लिए कैल्शियम फास्फोरस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और जो कि हरे चारे में कैल्शियम फास्फोरस ऑलरेडी है, तो अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दाने में कैल्शियम अब सब खिलाएंगे तो बचेगा क्या? अगर वही दाना अगर खिलाया जाए तो ये 2500 के बदले आपका 4000 4500 रुपये हो जाएगा। तो प्रॉफिट तब भी होगा, दाने खिलाने पे भी होगा, लेकिन कम होगा। तो फिर हम मतलब कि फार्मिंग मतलब जो हमको कम नहीं हो जा रहा है, तो हम 10-20 हज़ार रुपया मान लीजिए, 2 जानवर अगर 68 हज़ार के जानवर, 2 जानवर का पैसा किसी के खेत में मतलब चारा लीज पे एग्रीमेंट करा के अगर चारा लगा दें तो 2 जानवर का पैसा में ही आपका पूरे बकरी हो जाएगा, आप पूरा प्रॉफिट में हो जाएंगे। बकरी 2.5 से 3 महीने तक बहुत नाम मात्र का खाती है, मान रहे हैं कि नहीं? क्योंकि छोटा है, वो कितना खाएगी? ठीक है, मान लीजिए बकरी 6 महीने से 12 महीने का पहले मैं जोड़ता हूँ। एक बकरी अगर 20 केजी की बकरी है तो वो बकरी मान के चलिए ना 4 केजी 5 केजी 6 केजी हरा चारा खाएगी। 4 केजी 5 केजी हरा चारा। आपने क्या किया कि हरा चारा आपने अगर खेत है तो क्या है कि आप हरा चारा लगा दीजिए, आपका हरा चारा में पैसा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, अगर इसके बाद सूखा चारा आप सीजन में खरीद लीजिए, चने का हुआ, मसूर का हुआ, ठीक है। मान लीजिए चने का, कुछ लोग मतलब किसान कहेंगे कि चने हमारे नहीं मिलता, गेहूं का ही मिलता है, तो गेहूं का भूसा भी अगर सीजन में खरीदा जाए तो 600-700 रुपये कुंटल मिलता है। अगर हम कह रहे हैं कि एक बकरी अगर आधा केजी भूसा खाएगी, एक दिन का खर्चा हुआ 3 रुपया, ठीक है। हरा चारा का भी 1 रुपया ले लीजिए, क्योंकि हरा चारा में यूरिया डालेंगे, खाद डालेंगे साल भर में, 1 रुपया ले लीजिए, लेंगे कि नहीं? क्योंकि 8 रुपये केजी यूरिया है। अब एक दिन में 1-1 रुपया जोड़ भी रहे हैं बकरी का, तो 3 रुपया का सूखा चारा हो गया, 1 रुपया का भूसा, अरे 1 रुपया का हरा चारा, 3 रुपया का सूखा चारा, 4 रुपये हो गया, और 1 रुपया और कुछ भी ले लीजिए, हम कह रहे हैं 5 रुपये हो गया, ठीक है। 5 रुपया पर डे हुआ। अगर 5 तिके 15, 150 रुपया महीना हुआ, 150 रुपया महीना हुआ, और 12 गुणे 1.5 कर दीजिए तो 1800 रुपया हुआ। और उसके बाद 700 रुपया बचा, 700 में आप दवा दारू उसका ले लीजिए, मेडिसिन जो है, और इसके बाद जो उसका मतलब वैक्सीन हुआ, और उसके बाद डिवॉर्मिंग जो हुआ, 700 रुपये बहुत होता है, उतना नहीं। और हर जानवर को उतना लगेगा भी नहीं, क्योंकि हर जानवर बीमार नहीं पड़ेगी। और तो हुआ ना 2500 रुपये में, इससे ज़्यादा लगा नहीं। और ठंडी में मान लीजिए 2-3 महीने जो मैं बता रहा हूँ दाना के लिए, तो एक बकरी के हिसाब से 100 ग्राम दाना दे दीजिए, 30 रुपये केजी दाना अगर पकड़िए, तो एक बकरी को अगर 100 ग्राम दे रहे हैं तो 3 रुपया पड़ा, 3 रुपया पड़ा। हम कह रहे हैं दाना 3 महीने खिलाना है, नवंबर दिसंबर जनवरी खिलाना है 3 महीने दाना, तो 3 महीने में अगर 3-3 रुपया और बढ़ा दीजिए तो 8 रुपया हो गया। तो 90 दिन का 90 गुणे 3 कर दीजिए, 180 रुपया, 200 रुपया ले लिए, 2000, 2500 में हुआ, भर पेट हो गया, जो चाहिए जानवर को वो मिल गया। और जितनी आपको मतलब कि समझ लीजिए 2500 रुपया हो गया, हम कह रहे हैं कि 5000 रुपया के बेचेंगे तब भी 2500 बचा कि नहीं बचा? प्रॉफिट है कि नहीं? बहुत ये चीज, तो ये तरीका है प्रॉफिट बनाने ये तरीके कर। बाकी दाना खिलाएंगे तो फिर आप समझ ही रहे हैं, अब 3 रुपया सोचिए, 3 रुपया केवल दाना पे ही बढ़ रहा है। अब महीने में जोड़ लीजिए 90 दिन का। अच्छा, तो ये हो गई फीड की बात। फीड से ही कॉस्टिंग कम किया जा सकता है, कॉस्टिंग कम करने से ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब इसको हम सेल कैसे करें? देखिए, सेल के लिए देखिए काफ़ी अच्छा स्कोप है, मतलब सेल आप कई जगह कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 जानवर हैं, आपको 50 जानवर सेल करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि आपने अच्छा काफ़ी बकरियों को अच्छा पोषण दिया, अच्छा दूध उनको दिया, दूध अगर कम है तो उनको एक्स्ट्रा दूध दिया, तो उस तरीके से अच्छा पोषण हुआ, आपने अच्छा बच्चा तैयार किया है। अब मार्केट में सेल करना है, मान लीजिए आपके 50 बच्चे हैं, तो क्या करिए कि 50 बच्चों में 5-6 पीस क्या करिए कि उसमें मेल जो हैं उनको ब्रीडर के तौर पे तैयार करिए, जो अच्छे क्वालिटी का हो, तो ब्रीडर आपके अच्छा पैसा देके जाएंगे। अब क्या है कि 50 किसान को बेच सकते हैं। और इसके बाद क्या है कि मान लीजिए आपके पास 45 बचे, तो उसमें से आप क्या करिए कि
उसमें से 15-20 तो बकरे ही होंगे, हाँ 15-20-25। तो क्या है, अब जो बकरे बच गए हैं तो उनको क्या करिए कि मान लीजिए अगर पास 20 बकरे हैं तो उनको क्या करिए कि 12-15 बकरे जो हैं काफ़ी शौकीन जो हैं तो उनको मतलब त्यौहार आ रहा है, जैसे होली का आ रहा है, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसके बाद आपका बकरीद आ रहा है, फिर इसके बाद मान लीजिए वो जो मन्नत मांगते हैं वगैरह उसमें मतलब चाहता है ना, डिमांडेबल होता है। इसके बाद लगन का सीजन, शादी विवाह का समय रहता है, तो उस समय आप निकालिए। अब रह गया जो कुछ जानवर आपके बच गए हैं, आपको थोड़ा लग रहा है कि इनके में उतनी चमक कम है, थोड़ा सा डाउन है, लेकिन तो उनको आप क्या करिए कि जो मीट जितना है, जैसे बकरी एक मान लीजिए अगर 30 kg का बकरा है तो आराम से 9,000 रुपये, 9,500 रुपये दे देगा, तब भी आपको प्रॉफिट, घाटा नहीं जाएगा। कटर मान लीजिए ले लेंगे, क्योंकि 30 kg अगर बकरे का वजन है तो 15 से 16 kg मीट आराम से निकलेगा। आज के समय हमारे यहाँ क्षेत्र में 600 रुपये kg मीट बिक रहा है, तो 15 छक्के 9,000 रुपये, 9,500 रुपये आराम से बेच सकते हैं। और मैंने कहा कि खर्चा वही बताया था कि 2,500 रुपये अगर 3,000 रुपये ले लिया जाए तब भी आराम से 6,000 रुपये आदमी कमा सकता है। सफल बकरी पालन करने के लिए और क्या चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है? मेरे हिसाब से पहली बात कि आपकी बकरी मतलब ना कि मतलब बीमार कम पड़े। अच्छा, मतलब बीमार कम, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वैक्सीन लगा दीजिए। इसमें मैं मुझको सबसे तीनों वैक्सीन जो है PPR, ET, TT और ये क्या कहते हैं FMD, तीनों में सबसे घातक मुझको ET प्लस TT का लगता है, क्योंकि ET TT अगर किसी जानवर को हो गया तो तुरंत मौत हो जाता है, बचना मुश्किल, वो बचा भी नहीं पाएंगे। अच्छा, हाँ। और फड़किया रोग जो पेट पे पैर मारने लगती है, पेट फूल जाता है, बहुत खतरनाक बीमारी है, आंतों का जहर जिसको कहते हैं, तो वैक्सीन। और दूसरी चीज़ कि बच्चे को 3 महीने अगर प्रॉपर दूध दे दिया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि बकरी पालन में एकदम आप मतलब कि बाजी मार देंगे। और पहले 15 दिन बच्चों को मतलब कि मेरे नज़रिए से अगर चलेंगे तो मैं तो आप जब पिछला वीडियो बनाने के लिए आए थे तो मैं उस समय उतना जानकारी नहीं था, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मैं ट्रिक अपनाता हूँ। बच्चों को बचाना है तो आप क्या करिए कि मान लीजिए आपके पास 10 बच्चे हैं, एक समय मान लीजिए आपके 10 बच्चे दे दिए, मतलब आज दे दिया, कोई 2 दिन बाद दे दिया, मतलब 15-20 दिन के अंदर आपके पास 10 बच्चे आ गए। आप क्या करिए कि सभी बकरियों का दूध निकाल दीजिए। अच्छा, क्या करिए कि आज बकरी ने बच्चा दिया तो आज उसको हर समय बकरी का दूध पिलाइए। बकरी को ले जाकर, बच्चे को ले जाकर बकरी के पास उसकी माँ का मतलब दूध पिला दीजिए, उसको खीस पिला दीजिए। लेकिन आज जैसे दूध सुबह पिलाएं, दोपहर पिलाएं, शाम पिलाएं, अगले दिन से क्या करिए कि बकरी का जो दूध है सारे बकरियों का दूध निकाल दीजिए। और दूध निकालने के बाद उसमें आप क्या करिए कि एक आता है A to Z ड्रॉप मल्टी विटामिन का। अच्छा। A to Z। हाँ, अगर 10 बकरी हैं, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, 10 बकरी को 10 बूंद। अच्छा, क्योंकि हमको पर डे देना है। 10 बूंद वो क्या करिए कि दूध निकाल दीजिए और उसी दूध में डाल दीजिए। अच्छा, अब क्या करिए कि सभी बच्चों को, चाहे देखिए बच्चे की वजन 2.5 kg हो, चाहे 3 kg हो, चाहे बच्चा 1.5 kg का हो, चाहे 2 kg का हो, आप क्या करिए कि बच्चे को 1 हफ्ते से 10 दिन तक तीनों टाइम 50-50 ml दूध पिलाइए। अच्छा, 50-50 ml दूध। जो सब लोग कहते हैं कि बच्चे डायरिया कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर 10 बच्चे को ऐसा अगर 10 दिन तक पिलाया जाए, फिर थोड़े बच्चे बड़े जाएंगे तो दूध थोड़ा ज़्यादा पिलाइए। अगर ऐसा आपने किया, बच्चा आपका 10 में से केवल 1 ही डायरिया करेगा, 1-2 करेगा, और वो भी ठीक हो जाएगा, आप एकदम डायरिया से छुटकारा पा जाएंगे। होता क्या है कि सबसे बड़ी, मैं राज की बात बताऊं, बकरी जब बच्चा देती है तो उस समय रहता है दूध ज़्यादा। गाय भैंस में होता क्या है कि बकरी जब भी गाय भैंस बच्चा देती है तो आपको पता है कि दूध रहता है ज़्यादा। अगर 2 महीने 3 महीने बीत गए, लेकिन गाय में और भैंस में होता क्या है कि दूध अगर कम भी हो गया लेकिन तब भी वो इतना देती है कि बच्चे पीने के बाद भी दूध बहुत बचता है। लेकिन बकरी में होता है उल्टा, दूध अगर कम है, क्योंकि एक तो देखिए बर्बरी और देसी है, इनमें दूध बच्चे भर ही रहता है। अच्छा। सब बताते भले हैं 1.5 लीटर 2 लीटर, वो सब अपनी बात कहने की है।
वो बच्चे भर ही रहता है, दूध होता है देखिए शुरू में ज़्यादा। अब क्या है समस्या यहाँ बकरी पालन में बच्चों के साथ होता क्या है, जब छोटे बच्चे हैं तो दूध उनको चाहिए कम और बकरी दूध दे रही है ज़्यादा। अब जैसे जैसे बकरी बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको दूध ज़्यादा चाहिए और दूध होता है धीरे धीरे कम, तो समस्या हो जाता है। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक बकरी है, 2 बकरी है मान लीजिए आपके पास, एक बकरी के पास काफ़ी अच्छा दूध है और एक बकरी के पास आपके दूध बहुत कम है, तो बकरी को क्या करिए कि बच्चे को छोड़ दीजिए। अब आप आए देखने के लिए फार्म में आए, आप देख रहे हैं कि बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, आपको तो लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन हमने ये गौर नहीं किया कि बच्चा ने कितना दूध पिया है। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए उस बकरी के पास उतना दूध हो ही ना, मान लीजिए बच्चे की कैपेसिटी अगर 100 ग्राम की है और पता लगा दूध 80 ग्राम ही है, तब तो बच्चे का पेट नहीं ना भरेगा। लेकिन हम जो ये ट्रिक बताए हैं कि बकरी का दूध निकाल दीजिए, इससे ये पता चल जाएगा ना कि बकरी को जितना चाहिए उतना हम लोग दे रहे हैं बच्चे को। जिस बकरी का ज्यादा दूध है वो उस दूसरे बच्चे को मिल जाएगा। तो हमने ऐसा ट्रिक ऐसे सबको बराबर मिल जाएगा, ऐसा हमने ट्रिक अपनाया है और मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपना किया है, जो कि मेरे सब अगस्त के बच्चे थे, कोई मतलब 12 अगस्त 10 अगस्त मतलब ऐसे ही सबने बच्चे दिए हैं और सब बच्चे को मैंने एक साथ दूध पिलाया। मतलब सब बच्चे करीब 20 से 25 दिन के सारे बच्चे थे। अच्छा। मैंने सबको बराबर दूध पिलाया, मतलब जितना एक बच्चे को दिया उतना सबको दिया और हमने ये रिजल्ट पाया कि सारे बच्चों में डायरिया की समस्या 1-2 को बस आई थी और बच्चे करीब 20 थे मेरे पास, उसमें से 1-2 बच्चों को डायरिया की समस्या आई थी और सारे बच्चे एकदम एक्टिव हैं और सबका वेट अगर किया जाए तो सारे बच्चे मतलब 8 केजी, कोई 8.5 केजी, अच्छा। हाँ कोई 7.25 केजी, कोई 9 केजी, मतलब सब बच्चे हैं। हाँ और सबका वेट एक साथ हुआ है, तो इससे बहुत फायदा हुआ हमको। नहीं पहले हम लोग छोड़ देते थे, बच्चे पी रहा है नहीं पी रहा है, कितना पी रहा है कुछ पता ही नहीं, ये बहुत जानते हैं ये, मतलब कि मैं नहीं कर पा रहा, मतलब इसमें दिक्कत हो रहा था मुझको। ये सही तरीका है, ये मुझको सही तरीका लगा, इससे बच्चे को बचाया जा सकता है आराम से। इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो बकरियों में देखिए समस्या जो भी आती हैं, एक तो देखिए इनको डायरिया की समस्या रहती है, एक समस्या इनको फीवर रहता है, एक सर्दी जुकाम का रहता है। लेकिन इधर फिलहाल मुझको मतलब एक मेरे बकरी की मोर्टेलिटी मतलब कि काफ़ी दिनों पहले हुई थी, उसको थोड़ा सा मतलब समस्या था मैस्टाइटिस का। अच्छा। हाँ वो थोड़ा मैस्टाइटिस उसको थनैला हो गया था, तो उसमें उसको दिक्कत हो गया था, तो उसका ट्रीटमेंट हमने किया, लेकिन मतलब वो बच नहीं पाई बकरी और काफ़ी ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया था, लेकिन उसमें थोड़ा समस्या आया था। बाकी मैस्टाइटिस का भी ट्रीटमेंट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैस्टाइटिस का समस्या आए ही ना, तो उसके लिए क्या है कि थन मतलब क्या है कि उसका दूध मतलब कि हर समय निकाल लेना है। अच्छा। हाँ दूध हर समय, जैसे ये समस्या तब होता है कि जब बच्चा मतलब बकरी देती है उसके एक दिन पहले हो सकता है, या फिर जैसे आज बच्चा दे दी तो आज शाम को हो सकता है, सुबह दी तो शाम को हो सकता है, या कल हो सकता है। हाँ नहीं तो फिर इसमें मैस्टाइटिस का कोई समस्या विशेष नहीं रहता है। बाकी एक बीमारी और होती है, मतलब खतरनाक होती है, और जो उसमें कहते हैं कि सूखा रोग बकरियों का, सुखंडी रोग जिसको कहते हैं, रिकेट्स। ये मतलब काफ़ी घातक बीमारी है, इसमें मतलब जानवर को मतलब कि कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है। अच्छा। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी और सब ट्रीटमेंट कर लेंगे, क्योंकि देखिए कैल्शियम आपको देना पड़ेगा। हरा चारा अगर भरपूर मात्रा में देंगे तो कैल्शियम मिल जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि हरा चारा आप ज़्यादा लगाएंगे तो समस्या आएगा ही नहीं, क्योंकि हरे चारे में सब कुछ पाया जाता है। और दाना देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना, दाना भूसा में कहाँ से वो पूर्ति नहीं हो पाएगी, समस्या। ज़्यादा दाना खिला देंगे तो फिर डायरिया करने लगेगा, और सबसे बड़ी बात है कि बकरी को ज़्यादा दाना दे देंगे तो प्रजनन क्षमता पे भी, दाना से देखिए क्या है ना, दाना बकरों के लिए होता है और वो भी लिमिट में देना चाहिए। बकरियों में ज़्यादा दाना दे देंगे तो फिर प्रजनन से समस्याएं आने लगेंगी, बकरियां समय से हीट पे नहीं आएंगी। अच्छा। उनको पोषण सही नहीं मिल पा रहा है तब ना, ये समस्या आने लगेंगी। बाकी हमारे समझ से तो और कोई समस्या नहीं है।
देखिए बकरियों को बच्चे को 3 महीने दूध मिलना चाहिए, हम्म, और इसके बाद समय पे बकरियों की डिवॉर्मिंग हम्म, और उनका मैनेजमेंट कि पानी कब कैसे देना है, हम्म, और चारा पानी आप तो सब जानता है कैसे देना है। हम्म, पानी का मैनेजमेंट देंगे, पानी से ही सर्दी जुकाम, तो मैं तो मानता हूँ कि पानी अगर सही से दिया जाए तो सर्दी जुकाम 50% हो जाएगा। अच्छा, हाँ, हम सही लोग सही से दिया जाएगा मतलब सही से देने का मतलब क्या है ना कि बकरी जैसे क्या है, पहले हम लोग भी गलती किए, लेकिन अब क्या है कि पानी हम लोग क्या करते हैं कि जानवर को सुबह चारा दे देते हैं, इसके बाद पानी हम लोग 10:30 बजे देते हैं। अच्छा, कितने हाँ, देर बाद खाना खाने चार देर? खाना जैसे हम लोग खाना देते हैं 7 बजे, तो 3-3.5 घंटे के बाद हम लोग पानी पिलाते हैं। लेकिन पानी पिलाने का तरीका भी हम लोग का अजीब है। अच्छा, हाँ, कैसे? हम लोग पानी का तरीका इस तरीके का अपनाए हैं कि उसमें बकरियां मतलब कि काफ़ी पानी पीती हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना कि सब लोग की बकरियों को गुड़ का पानी पिलाना चाहिए, तो पानी ज़्यादा पिएंगे। देखिए कोई भी, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, पानी जितना आदमी पिएगा स्वस्थ उतना रहेगा, सीधी सी बात है। कोई जानवर अगर कम पानी पिएगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास इस समय मान के चलिए 150 हैं, टोटल कैपेसिटी 150 है, इसमें 150 जानवर हैं छोटे बड़े मिला के। तो हमने क्या किया है कि मान के चलिए कि थोड़ा का मतलब कि इतने जानवरों के लिए हम लोग करीब 1 केजी गुड़ ले लेते हैं, बस 1 केजी। ठीक है। और 1 केजी गुड़ अगर देखा जाए तो 40 से 50 रुपये केजी पड़ता है हमारे यहाँ, आराम से मिल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको गुड़ में एक बाल्टी ले लेते हैं, 20 लीटर की बाल्टी। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मिनरल पाउडर आता है, हम लोग मार्केट में बहुत मिनरल पाउडर मिलता है, लेकिन हम लोग वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये मैं सीक्रेट है, ये नहीं बता सकता हाँ, ये कौन सा मिनरल पाउडर मैं इस्तेमाल करता हूँ। और वो पाउडर हम लोग लेते हैं, उसमें 2-3 प्रकार का पाउडर आता है, वो हम लोग मिलाते हैं। और हम लोग 150 जानवर हैं, तो उसमें से जो छोटे जानवर हैं तो उनको तो अभी चलेगा नहीं मिनरल मिक्सर, क्योंकि उनको सारा दूध से ही वो पूर्ति हो रहा है। तो करीब हम लोग 125-30 जानवरों को के लिए हम लोग करीब आधा मतलब केजी मिनरल पाउडर पर डे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि आधा केजी जो है पाउडर है उस पानी में हम लोग मिला देते हैं, 1 केजी गुड़ मिला देते हैं। इसके बाद हम लोग उसमें काला नमक मिलाते हैं और सफ़ेद नमक मिलाते हैं, उसमें मिला दिए। और इसके बाद क्या है कि महीने में 10 बार हम लोग उसमें यूट्यूब पे सुधीर सर हैं, उनसे हमने ट्रेनिंग भी लिया हुआ है। और मैं CIRG से भी ट्रेनिंग कर चुका हूँ, CIRG के हाँ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र से भी ट्रेनिंग लिया हूँ। तो सुधीर सर हमको लिवर टॉनिक बताए थे, तो हम वो लिवर टॉनिक वो मान के चलिए कि 1 लीटर बनाने में 40-50 रुपये लगता है। तो हम उतने जानवरों को मतलब मान के चलिए कि 500 रुपये लिवर टॉनिक का महीने का खर्चा। हम लोग क्या करते हैं, महीने में 15 दिन लिवर टॉनिक चलाते हैं। उसी पानी में हम क्या करते हैं कि 4 लीटर 5 लीटर पानी लिवर टॉनिक का मैं बनाता हूँ। और वो पानी, अब देखिए एक एक जानवर को पिलाना पॉसिबल नहीं है कि एक एक जानवर को लिवर टॉनिक पिलाया जाए, एक एक जानवर को ये दवा पिलाया जाए, बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिवर टॉनिक बनाने के बाद सब उसी पानी में मिला देते हैं। अब ये पानी इतनी ताकतवर चीज़ हो गई, तो अब ये पानी हम लोग क्या करते हैं कि बकरियों को 10:30 बजे क्या करते हैं, 2-2 मग एक टब में, मतलब 8 खाने ऊपर है हमारे पास, तो एक टब में 2-2 मग वो डाल देते हैं पानी, और इसके बाद पानी चालू कर देते हैं। सब बकरियां, हल्का सा मिठास भी रहता है, हल्का सा नमक डाला रहता है तो नमकीन रहता है। अब मिनरल पाउडर दाने में मिला के दें, पता लगा कोई खाया और कोई नहीं खाया, कोई बकरी ढीठ है वो ज़्यादा खा ली, किसी को मिला ही नहीं, इसलिए पानी में है तो पानी में मिला है तो सब पा गया। इससे क्या है, चमक आ जाएगी जानवरों को, सारा मिनरल की पूर्ति हो जाएगा। और कैल्शियम की रही बात, तो कैल्शियम का हम लोग ने अभी बनाया है, कैल्शियम का पानी जो चूने का है, और उसमें भी कैल्शियम का भी हम लोग काफ़ी अच्छा उसका सेटअप है। हम लोग ने एक ऐसा कैल्शियम बनाया है जो मार्केट के टक्कर दे देगा। अच्छा हाँ, कैल्शियम जैसे बनाया जाता है, यूट्यूब पे आप जानते हैं कैल्शियम कैसे बनाया जाता है। कैल्शियम का पानी 15 लीटर कैल्शियम का पानी हम लोग निकाल के उसमें बिमरॉल आता है, बिमरॉल। कैल्शियम का पानी कैसे निकलेगा? कैल्शियम का पानी जैसे क्या है कि आप मान के चलिए 5 केजी चूना ले लीजिए। अब उस चूना में क्या करिए कि 10 लीटर पानी डाल दीजिए,
और उसके बाद हिला दीजिए, छोड़ दीजिए। अगले दिन क्या करिए कि उसमें 15-20 लीटर पानी और डालिए, अब फिर हिलाइए, फिर सुबह शाम हिलाइए। अगले दिन पानी कम है फिर डालिए, फिर सुबह शाम ऐसे 2-3 दिन तक करिए। क्या होगा कि एक दिन ऐसा दिन मतलब 2-3 दिन के बाद होगा, पानी पे क्या है पपड़ी टाइप की जम जाएगी, पपड़ी को हटा देंगे, पानी रहेगा, वही जो पानी है वही कैल्शियम है। अच्छा। वो पानी निकाल लीजिए। तो 15 लीटर हम लोग पानी हम लोग निकालेंगे। अब उस 15 लीटर पानी में हम लोग क्या करेंगे, जो बिमरॉल 1 लीटर का आता है, 15 लीटर पानी में 1 लीटर बिमरॉल मिला दीजिए। क्या है, कैल्शियम है, केवल कैल्शियम मिलेगा, तो और चीज़ कहाँ जाएगा, तो उससे बिमरॉल मल्टीविटामिन है, तो अब उसमें मिला देंगे तो पानी कितनी ताकतवर होगी। अब क्या करिए, मान लीजिए आपके पास 100 जानवर हैं तो 1 लीटर लगेगा, 1 लीटर उस पानी में जो है उसी में मिला दीजिए और जैसे पिला रहे हैं वैसे पिलाइए। आपको रिजल्ट इतना तगड़ा मिलेगा। 15 लीटर बना है तो 15 दिन चलेगा, महीने में 15 दिन पिलाइए। हम कह रहे हैं बिमरॉल 700 रुपये का आता है 1 लीटर, 700 रुपये ये हो गया, लिवर टॉनिक 500 हो गया, 1200 रुपये, ठीक है, 7-5 1200। और इसके बाद नमक हुआ, मिनरल पाउडर हुआ। हम कह रहे हैं कि मान के चलिए सब ले धो के 100 बकरी का अगर महीने का देखा जाए तो हम कह रहे हैं अगर 2000 रुपये लग रहा है, ठीक है, 2000-2500 रुपया लग रहा है, तो अगर देखा जाए 100 जानवरों का, तो हम अगर 2000 रुपया 2500 रुपया ही पकड़ लिया जाए, तो अगर देखा जाए तो अगर 12 महीने किया जाए 30,000 रुपया। अगर 30,000 रुपया ऐसे काम कर दिया जाए तो क्या क्या बीमारियों से बचा जा सकता है, ये देखिए। पहली बात की सर्दी, उसमें कभी बीच बीच में हल्दी भी मिला दीजिएगा। क्या होगा, पहली बात की सर्दी जुकाम नहीं पकड़ेगा, बकरियों को मिनरल्स की कमी पूरी रहेगी, लीवर टॉनिक दे रहे हैं, भूख बना रहेगा, अच्छा खाएंगी, जो समस्या है कमजोर है ये है वो नहीं रहेगा, एकदम दुरुस्त रहेंगी, तो समस्या कम हुआ कि नहीं, बीमारियों इधर आपका पैसा बच गया, जो बीमारियों में दवा लगाएंगे तो ये सब समस्या दूर हुआ। 30,000 रुपया हुआ। अगर देखा जाए तो आपके पास जानवर हैं, कितने जानवर हैं, टोटल जानवर आपके पास 100 हैं, 100 जानवर पे अगर 30,000 रुपये साल का लग रहा है तो मतलब सब कुछ हो जा रहा है इसमें, सब कुछ हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। उसमें दवाई का भी कॉस्ट कम हो गया, सब चीज़ें हो गई। अब देखा जाए तो 30,000 का जो कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए कि केवल 300 रुपया आ रहा है। और मैंने वहाँ क्या जोड़ा था, जब 2500 रुपया में फीड का बता रहा था, दवा दारू का, तो क्या मैंने बताया था कि एक जानवर का 500-700 रुपया में जोड़ रहा था, 500 रुपया, और यहाँ 300 है, 300 हुआ कि नहीं। कहने से देखा जाए तो अगर उतना लेंगे तो लगेगा कि 30,000 बहुत है, लेकिन देखा जाए तो 300 रुपये में ही हो जा रहा है, और इससे आपके जानवर में चमक आ जाएगी। आदमी देखिए बेचना है तो भाई देखिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप स्टाइल फीड पे पालन कर रहे हैं, अब ये सब देखिए बकरियां चराई पे रहती हैं, उनको मिनरल पाउडर नहीं देंगे तब भी चलेगा, लीवर टॉनिक नहीं देंगे तब भी चलेगा, मानते हैं कि नहीं। लेकिन अब स्टाइल फीड पे पालन कर रहे हैं, बकरियां टहलने नहीं जा रही हैं, तो पाचन शक्ति पे कमजोर बताने लगेगा, तो लीवर टॉनिक तो चाहिए ही चाहिए, मिनरल की पूर्ति चाहिए। आप 2-3 प्रकार का चारा देंगे, बकरियां तरह तरह का खाती हैं चराई वाली, अब यहाँ पे मिनरल्स की भी पूर्ति चाहिए। कैल्शियम नहीं देंगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मान रहे हैं कि नहीं। बरसात हो गया, धूप नहीं निकलेगा, जानवर को नहीं निकालेंगे तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, विटामिन डी तो चाहिए। तो उसके लिए ये अब देखने को लगेगा कि 30,000 रुपया बहुत है, लेकिन हमारे समझ से 300 रुपया एक साल अगर देखा, एक जानवर का देखा जाए अगर 300 रुपया, 2500 रुपया मैंने बताया जो बहुत एक जेन्युइन रेट है, इससे ज्यादा खर्चा कर देंगे तब भी प्रॉफिट है, लेकिन हम कह रहे हैं जब मेरी जानवर 2500 में तैयार हो जा रही है तो हम क्यों ज्यादा करें। और मैं गेहूं के भूसे की बात किया कि 600 रुपये 700 रुपये का, अब मैं चने के भूसा और मसूर का भूसा मुझको यहाँ पहुँचा के 4 रुपये केजी पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो बताइए मेरा कितना बचेगा। सोचिए, बकरी एक दिन में आधा केजी भूसा खाई तो 2 ही रुपया न हुआ मेरा। हरा चारा मेरे खेत में 1 रुपया लगेगा क्या, कुछ नहीं। और 2 रुपया 3 रुपया बकरी पल जाएगी, 3 रुपया 3 रुपया में हो गया। अब जोड़ लीजिए 3 रुपया का 90 रुपया महीने का आ रहा है। मतलब कम खर्च में बकरी पालन करने का सबसे सही तरीका यही है। हाँ, 12 गुणे 9 कर दिए 100-1200 रुपये हो रहा है, 300 रुपया जोड़िए 1500 में हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया? सही बात 1500 रुपये में बकरी टनाटन। एक साल। हाँ 500 ले लीजिए, मान लीजिए 2-3 महीना दाना खिलाएंगे, 200-300 रुपया और ले लीजिए, 2000 रुपया में हो गया आपका। इसमें सारा अब बीमारी खिलाने के भी नहीं लिए है सब तो। हो जाएगा ना। बीमारी क्या, बीमारी आएगी, सर्दी जुकाम आ जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। और सबसे बड़ी देखिए ट्रीटमेंट क्या है, अगर बकरी को मैं बताऊं अगर बुखार है तो उसको एंटीबायोटिक पहले की मत लगाइए। एंटीबायोटिक केवल बुखार अगर है तो एंटीबायोटिक लगाने की जरूरत नहीं है। कैल्पॉल का टैबलेट खिला दीजिए, पैरासीटामॉल खिला दीजिए, मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन आता है 10 केजी पे 1 ml लगता है, 20 केजी की बकरी है 2 ml लगा दीजिए सुबह शाम, 2 दिन लगा दीजिए, बुखार उतर गया ठीक, नहीं उतरा तब तो एंटीबायोटिक लगाना ही पड़ेगा। क्यों एंटीबायोटिक लगाएं जब मेरा काम उसी में हो जा रहा है? हाँ तब क्या, ये है। छोटे बच्चों में बुखार होता है, कैल्पॉल का सिरप आता है, सिरप पिला दीजिए, 250 mg का आता है, अगर 1-1 ml 3 टाइम पिला दीजिए, वो हो जाएगा सब, उसी से मैनेज हो जाएगा। देखिए जो मैं कॉस्टिंग बताया इसमें अगर बकरी के बच्चे मान लीजिए आपके कुछ मोर्टेलिटी हुआ तभी आपको नुकसान नहीं होगा। अब आप खिलाएंगे ज़्यादा दाना देंगे, आप 5000 का खिला दीजिए और उसमें एक आग मर गई तब तो बड़ी समस्या हो गया ना। हम कह रहे हैं कि अगर बच्चे को 1000 रुपये हमने बहुत हाई जोड़ दिया है, 3-4-5 महीने के 4 महीने के बच्चे को अगर हमने 1000 रुपया खर्चा कर दिया, मैंने जो कि बहुत ज़्यादा बता दिया है, 1000 रुपया मोटा रकम बता दिया, 1000 रुपये अगर खर्चा कर दिए, अगर मैं कर रहा हूँ बच्चा 6000 का भी 4 महीने का अगर बेच दे रहे हैं तो भी 5000 रुपये बच रहा है, 4000 रुपये बच रहा है, कम नहीं है। सही बात मेरे हिसाब से अगर 100 बच्चे बेचते 4 लाख आपका सीधे मुनाफा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे 3-4 महीने में आप बेच देंगे तो आपको ये रहेगा, हेडेक भी नहीं रहेगा, क्योंकि बकरियां क्या है कि फिर 2 महीने बाद बच्चा देंगे तो आपको क्या है कि 12-13 महीने में बच्चे, मतलब 15 महीने में 2 बार बेच देंगे। देखा जाए तो मान लीजिए अगर आपके पास 100 एनिमल हैं, आपने अगर मान लीजिए 100 का ही मैं कर रहा हूँ, अगर 100 बच्चे भी अगर बेच दिए तो अगर 6000 का भी बेच दिए तो अगर हम कर रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये अगर बचा तो 5 लाख तो आपका शुद्ध मुनाफा हुआ। और साल में ऐसा 15 महीने में 2 बार आ जाएगा, तो आप 5-5 लाख रुपए मतलब कि आराम से अर्निंग कर सकते हैं, जो कि मैंने एक बहुत ही कम खर्च मतलब बताया, जो कि इतना नहीं हो सकता खर्च। और जो रेट मैंने बताया बेचने का, इतने रेट में बर्बरी नहीं मिलेगी, और ये बहुत ही मतलब 5000 में कहाँ बर्बरी मिल रही है, 5000 में मिल जाएगा, आप ही बताइए। नहीं, और क्वालिटी वाली बर्बरी जो मिनिमम 8-10 हज़ार रुपया लगता है बर्बरी का, 8,000-10 हज़ार मिनिमम, सबसे छोटा से छोटा। नींबू, अरे ये आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर CIRG ब्लड लाइन की लेंगे वो तो और महंगा तो फिर उसकी बात ही छोड़िए। तो जैसे आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग है तो इसमें आप मुर्गी भी पाले हैं, तो मुर्गा मुर्गी का भी उसका क्या रोल है, या उससे क्या कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं? मुर्गियों का मैं प्रॉफिट इसलिए ऐसे जनरेट करते हैं, जैसे मतलब कि जो बकरियों का जैसे जो वेस्टेज है तो कुछ तो उससे उनको मिल जा रहा है। हाँ, यहाँ से नीचे चला जा रहा है, खा ले रहे हैं। हाँ। उससे कंप्लीट हो जा रहा है। इसका हम लोग क्या करते हैं कि ठंड में इनको बरसीम जो घास आती है, बरसीम घास दे देते हैं। इसके बाद कोई सब्जी वब्जी भी दे सकते हैं इनको खाने के लिए। और क्या करते हैं कि इनको हम लोग सुबह शाम मतलब कि गेहूं जो आता है वो हम लोग देते हैं इनको खाने के लिए। अच्छा। गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, ये दे देते हैं। और बाकी इससे अंडे हम लोग को मिल जाते हैं, तो गांव में अगल बगल वाले आते हैं तो अंडे भी बिक जाते हैं इससे। और हम लोगों ने मतलब अंडे देते हैं, तो जो अंडे बच जाते हैं तो उस अंडे को हम लोग चूजे के लिए हम लोगों ने मशीन भी रखा हुआ है, इंक्यूबेटर। हाँ, इंक्यूबेटर हम लोगों ने रखा हुआ है, तो उससे हम लोग हैचिंग करते हैं। तो उससे बच्चे चूजे 21 दिन में आते हैं, तो वो चूजों को हम लोग तैयार करके फिर हम लोग मतलब कि करते हैं तैयार। तो उससे ये हमको ये फ़ायदा हो गया कि मुर्गियों से फ़ायदा ये हमको जनरेट हो रहा है कि मुर्गियों में भी अच्छा मतलब कि इनकम मुझको दिख रहा है। अच्छा। और इससे हमको बकरियों का जो चारे की मतलब कि जो खर्चा है या दवा की जो खर्चा है वो मुर्गियों से हमको प्राप्त हो जाएगा। या ये समझ लीजिए जो आपने वो कर्मचारी रखा है, हाँ, उनका सैलरी निकल जा रहा है, मतलब जो हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनका मतलब कि सैलरी आराम से निकल जाएगा मुर्गियों की वजह से। तो हमको मतलब देखा जाए तो बकरी पालन में केवल चारे और दवाई पे जो खर्चा थोड़ा बहुत होगा, इसके बाद मेरा पूरा शुद्ध मुनाफा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि मीट मुर्गों का मतलब त्योहार पे भी अच्छा रेट भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि
घर वर पे भी मतलब कि मेहमान वगैरह आ गए हैं तो उनके भी मतलब अवसर पे हो जाता है काम, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं तो पड़ती है। 500-600 मुर्गा मुर्गी है अभी आपके हाँ पास? हाँ हाँ। तो 500 में कितना लगभग प्रॉफिट हो जाता है? अगर देखिए, अगर हम कर रहे हैं जैसे एक रेशियो बताते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आपके पास 500 मुर्गी है और अगर 100 मुर्गे हैं तो मान के चलिए कि जैसे अगर आप ये रखते हैं तो हमको लगता है कि अगर एक दिन में औसतन 100 से 125 मतलब कि 100 से 125-30 अंडे पर डे आएंगे। अच्छा। हाँ, और देखिए अपना क्षेत्र उस तरीके का हाई फाई नहीं है, जैसे हरियाणा हुआ मतलब दिल्ली की साइड पे कि अंडों का रेट 15 रुपये 16 रुपये 20 रुपये तक जो बिकता है, अपने यहाँ तो वो बिक नहीं सकता। आप 12 रुपये में बेच देते हैं? हाँ, लेकिन हम लोग बेच देते हैं 10-12 रुपये में, 12 रुपये में हम लोग निकालते हैं। जो जैसा किसान आ जाता है उस तरीके का हम लोग बेच देते हैं। तो उससे हमारा क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास 100 अंडे आए तो 100 अंडे से हम लोग क्या करेंगे कि 1200 रुपये मतलब कि अंडे से हमको एक दिन का मिल जाएगा। और उसमें क्या है कि हम लोग मान लीजिए उसमें बकरियों अरे मुर्गों का जो वैक्सीन होता है, रानीखेत गोम्बारो वगैरह जो होता है, अगर हम लोग कंप्लीसन उसका पूरा कंप्लीट कर देते हैं और इसके बाद 2-3 दिन जो एंटीबायोटिक चलता है, बिमरॉल वगैरह जो चलता है, अगर वो दे दिया जाए और जो मुर्गी जैसे मान लीजिए 600 रख रहे हैं मुर्गी या मुर्गे, तो उनको अगर एक दिन में 60 ग्राम अगर दाना एक मुर्गी के हिसाब से अगर दिया जा रहा है तो मान के चलिए कि लेयर फीड जो आता है अंडों के लिए और जो तो 26 रुपये केजी हमारे यहाँ पड़ता है। अच्छा। तो अगर 36 केजी 35 केजी लग रहा है तो करीब 950 रुपये में एक दिन का खर्चा आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर 950 रुपये अगर एक दिन का खर्चा आ रहा है और अंडे से भी अगर हमको 1200 रुपये मिल जा रहा है तो कुछ अंडे से भी मुनाफा हो जा रहा है। और इसके बाद जो आपके पास 600 एनिमल मुर्गे तैयार हैं, अगर उसमें से भी अगर मैं कह रहा हूँ अगर 300 सेल कर दिया जाए 250 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा हो गया एवरेज। अगर देखिए मुर्गी कम में जाती है, मुर्गी का एवरेज मैं कह रहा हूँ अगर 250 रुपये में भी सेल किया जाए, अगर 300 सेल कर दिया जाए, 400 सेल कर दिया जाए, मान लीजिए 400 सेल कर देते हैं तो 1 लाख तो मतलब बच ही जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर साल में ऐसा अगर 3 बार कर लिया जाए तो 3 लाख रुपया तो ये आपका शुद्ध मुनाफा है। और ये मुनाफा आप लेबर कॉस्टिंग में कर सकते हैं, दवाई में जो आपका खर्चा होगा वो जो मैंने 30,000 रुपये आपको बताया था कि कॉस्टिंग लीवर टॉनिक वगैरह वो सब इसी में हो जाएगा। तो आपको क्या है जो बकरी के जो मतलब कि जो बकरी का प्रोडक्शन है, बच्चे हैं, अगर हम कह रहे हैं बच्चे 6000 7000 जैसे आप बेच दें, मुझे तो लग रहा है एक हिसाब से जिस अगर आप 500-600 मुर्गी रख रहे हैं तब तो आपका बकरी मुफ्त में ही बड़ा हो जा रहा है। हाँ, तो आपके यहाँ जो है अभी सेल के लिए अवेलेबल है? हाँ, मुर्गियाँ सेल के लिए अवेलेबल हैं और बकरियाँ भी सेल के लिए अवेलेबल हैं। बकरियाँ और बच्चे भी उसके सेल के लिए अवेलेबल हैं। तो बकरियों का लगभग रेट कुछ बता दीजिए दर्शकों को अगर कोई खरीदना चाहे तो। देखिए मैंने रेट मतलब कि अब तो देखिए जैसे क्या है कि रेट जो है जेन्युइन रेट पे हम लोग उसको देंगे। जैसे मान लीजिए बच्चा अगर 4 महीने का है तो हम लोग देखिए उस 4 महीने के बच्चे का अगर वजन 10 केजी रहेगा, 10 केजी, चाहे वो फीमेल लें चाहे मेल लें, तो वो देखिए बच्चा हम लोग कम से कम उसको मान के चलिए कि 7 से 8 हज़ार रुपये का सेल करेंगे। और अगर कोई मादा बकरी लेता है, अगर प्रेग्नेंट गोट लेता है तो उसका पैसा मान के चलिए 12 से 15 हज़ार के बीच में रहेगा। हाँ, मतलब अच्छी क्वालिटी की बकरियाँ मैं आपको अच्छी क्वालिटी का। हाँ, और अगर ब्लड लाइन मतलब कि पूरा एकदम समझ लीजिए कि एकदम CIRG वाली बकरी हमारे पास उसके भी हैं, बकरियां हैं। हालांकि सारी बकरियां मेरी ब्लड लाइन की नहीं है, लेकिन मेरे पास ब्रीडर है, आगे चल के सारी ब्लड लाइन की बकरियां हो जाएंगी। और लेकिन अगर उसके मतलब कि गोट चाहिए तो फिर उसके लिए फ़ोन से कांटेक्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा उसका रेट। लेकिन बाकी आपको मैं प्रेग्नेंट गोट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की गोट, मतलब क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहेगा। मेरे सारे CIRG ब्लड लाइन का जो ब्रीडर है उसी से क्रॉस है और सब मतलब कि मैं उसी से क्रॉस है। और वो मतलब कि मान के चलिए 12 से 15 हज़ार रुपये में मैं आपको प्रेग्नेंट गोट दे दूंगा, और वो भी फर्स्ट टाइमर नहीं दूंगा। फर्स्ट टाइमर देखिए मैं नहीं दूंगा आपको, जो दूंगा तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम बकरी रहेगी। थोड़ी सी देखिए फर्स्ट टाइमर में समस्या हो सकती है तो इसलिए मैं दूसरी बयान तीसरी बयान की बकरी दूंगा, जना आपके लिए भी अच्छा रहे और सर्वाइव भी अच्छा करे, इसलिए। और ये जो वाजिब रेट है काफ़ी, और जो बच्चों का रेट मैंने बताया है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बच्चे काफ़ी फुर्तीले हैं। मतलब बनारस में एक हिसाब से सबसे अच्छी क्वालिटी तो मैंने आप ही के यहाँ देखा हूँ। अगर बनारस में या पूर्वांचल में इधर कहीं आप हैं
और आपको अच्छी क्वालिटी का बर्बरी चाहिए तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में नाम और नंबर है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखेंगे तो हम उसका आंसर देंगे। और आपको बकरी वगैरह ख़रीदना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और जैसा भी लगा हो आपको वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में और फार्मर्स में शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।